आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given two capacitors having capacitance C1 and C2 respectively are connected as shown in figure. Initially, capacitor C1 is charged to a potential difference V volt by a battery. The battery is then removed and the charged capacitor C1 is now connected to uncharged capacitor C2 by closing the switches. The amount of charge on the capacitor C2 after equilibrium is. तो amount of charge इस capacitor C2 पे amount of charge after equilibrium क्या आएगा? तो यहाँ से देख सकते हो इनिशियली हमारे पास देखो स्विच ओपन था। ये हमारे पास जो कैपेसिटर C1 हो चार्ज था और इसको चार्ज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो इस पे जो स्टोर्ड चार्ज होगा Q1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C1 इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अभी ये स्विच ओपन था। कैपेसिटर पे चार्ज इस समय कितना है? कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q2 वो हमारे पास 0 है क्योंकि स्विच ओपन था। ये कैपेसिटर C2 अनचार्ज था। जैसे ही स्विच हमारा क्लोज करोगे, स्विच आपने क्लोज कर दिया और यहाँ पे बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं। बैटरी को रिमूव कर दिया। अब यहाँ से देखोगे जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे जो इस C1 कैपेसिटर पे चार्ज था, ये कैपेसिटर कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा? C2 कैपेसिटर पे। तो C2 कैपेसिटर अब चार्ज होना शुरू होगा। तो अब चार्ज 0 नहीं रहेगा इस पे जैसे ही स्विच आप S क्लोज करोगे। स्विच S क्लोज करोगे तो कैपेसिटर C1 से चार्ज कैपेसिटर C2 पे जाना शुरू हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ से देख सकते हो, मैं देखूंगा एट इक्विलिब्रियम दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको मैं मान लेता हूँ V डैश। दोनों एट इक्विलिब्रियम जैसे ही स्विच कनेक्ट करोगे एट इक्विलिब्रियम दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V डैश होता है। उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है C1 इंटू V1। कैपेसिटर C1 इनिशियली उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल था वो कितना था? V था। तो V1 कितना हो जाएगा? V प्लस C2 इंटू V2। एक बार मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई क्या होता है? C1 प्लस C2। एट इक्विलिब्रियम ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसको मैंने V डैश मान लिया। देखो C1 इंटू V1 तो यहाँ पे देखो C1 इंटू V1 कितना है? V प्लस C2 इंटू V2 कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर इनिशियली जब ये स्विच ओपन था कैपेसिटर C2 पे जो चार्ज होगा Q2 इक्वल्स टू कितना होगा? C2 इंटू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास। एट इक्विलिब्रियम दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा C1V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस एट इक्विलिब्रियम आपको पता चल गया है। तो कैपेसिटर C2 में जो चार्ज स्टोर्ड हुआ होगा इनिशियली तो 0 था, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज करोगे एट इक्विलिब्रियम चार्ज इस पे कुछ आ चुका होगा। वो चार्ज कितना आएगा? Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू चार्ज कितना होता है किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस? C इंटू उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो एट इक्विलिब्रियम इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V डैश है। तो C2 इंटू V डैश कर दो। तो Q2 जो कैपेसिटर 2 में चार्ज स्टोर्ड हुआ होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? C2 इंटू V डैश मैंने ऊपर नीचे कैलकुलेट किया है C1 इंटू V यहाँ पे है डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो फाइनली अगर इसको अरेंज करोगे तो कैपेसिटर 2 में जो चार्ज स्टोर्ड हुआ होगा Q2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C1 C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? C1 C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।